Hello friends, in the last video we discussed about the various zones of atmosphere, how the atmosphere is heated and what are the characteristics of different layers of atmosphere. And in this video we'll start from the lapse rate, where clouds are found in the atmosphere, why aircraft fly in stratosphere and not troposphere, and then we'll also look at the various other examples of temperature inversion. So let us begin. तो कल हमने वीडियो में देखा कि जब भी अर्थ से ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, तो टेम्परेचर कम होता है जनरली। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर बिलो से मतलब नीचे से मतलब सरफेस से हीट होती है, ना कि सन से डायरेक्टली हीट होती है, इन ट्रोपोस्फेयर एटलीस्ट एंड मीजोस्फेयर। तो जनरली यही होता है। तो अगर हम देखें तो जो ये हाइट बढ़ रही है उसके साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये एक किसी रेट पे होता होगा। तो अगर हम पता करें कि कितने किलोमीटर पे कितना डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है और उसको अगर हम नापना चाहें तो हम कैसे नापेंगे, उसके लिए हम लैप्स रेट का यूज करते हैं। तो दो टाइप के लैप्स रेट होते हैं। पहला है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट सिंपल वो रेट है, इट इज द रेट of decline of temperature with increase in atmosphere at a particular place at a particular time। कि दिन में 12 बजे दिल्ली में अगर हमने तापमान नापना स्टार्ट किया कि अर्थ सरफेस पे कितना है, फिर 1 किलोमीटर पे कितना है, 2 किलोमीटर पे कितना है, 3 किलोमीटर पे कितना है, 4 किलोमीटर पे कितना है अर्थ से, मतलब ये डिस्टेंस है, हाइट हो गई। तो जो ये हमने ये निकाला, जैसे कि 10 हमने देखा कि 10 किलोमीटर पे मान लीजिए कि 60 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया है, तो इसका मतलब हो गया 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इज द इन्वायरमेंटल लैप्स रेट एट दिल्ली। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे कि जो ये लैप्स रेट है ये चेंज होता रहता है जगह के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, एंड इनफैक्ट सीजन के हिसाब से भी। तो जो नॉर्मल लैप्स रेट है, दिस इज द एवरेज कॉन्सेप्ट। अगर हम एवरेज निकालें पूरे अर्थ के लिए इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलेंगे, विच इज ऑलमोस्ट अ कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर राइज इन एटमॉस्फेयर। इसका क्या मतलब है कि अगर आप मान लीजिए अर्थ सरफेस पे खड़े हुए हैं, तो 1 किलोमीटर ऊपर आसमान में जो टेम्परेचर होगा वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा सरफेस से। ये मतलब है नॉर्मल लैप्स रेट का। तो आपको ये तो पता है कि ट्रोपोस्फेयर में ही ये टेम्परेचर कम हो रहा है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में फिर से दोबारा बढ़ने लग जाता है। और जो ये टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि वो जो हीटिंग है वो सन से हो रही है, ना कि नॉर्मली अर्थ सरफेस से, इसलिए वो बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ रहा है तो हम इसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में दो जगह पे दिखेगा, थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में। अब सवाल आता है क्या टेम्परेचर इन्वर्जन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या टेम्परेचर इन्वर्जन अर्थ सरफेस पे भी देखने को मिलता है और कब देखने को मिलता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले आप समझ लीजिए क्या है और अर्थ सरफेस पे देखने को कब मिलेगा। अर्थ और मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम थोड़ा मतलब जो अपर लेयर है एयर का सरफेस के पास, जो अपर लेयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है बिलो वाली लेयर से जो उसके नीचे है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपर लेयर का ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए कम। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। Temperature inversion refers to an atmospheric situation in which there is an increase in temperature with increase in height rather than a more usual relationship which is shown by environmental lapse rate। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कब होगा ऐसा। तो ऑन अ क्लियर नाइट का मतलब है कि क्लाउड्स नहीं है, ठीक है, व्हेन हीट इज रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो रात में भी अर्थ जो सरफेस है वो अपनी हीट को रेडिएट करता है, तो उस दिन लेकिन क्लियर है, क्लाउड्स नहीं है। तो क्या होगा जब रेडिएट कर रही है अर्थ अपने सरफेस से हीट को, तो एक लेयर जो सबसे पास में, जो अर्थ के पास में लेयर है, ठीक है, जो एयर की लेयर है अर्थ के पास में, वो क्योंकि ग्राउंड फ्रोजन है या फिर ग्राउंड बहुत ठंडा है,
तो क्या होगा कि थोड़ा सा कंडक्शन होगा लिक्विड गैस में भी, तो जो ये लेयर होगी इस अर्थ की वजह से बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, और क्योंकि एयर कंडक्ट नहीं कर पाती बाकी लेयर्स को, तो ये जो ठंडक है ये ज्यादा ठंडी रहेगी और जो ऊपर की लेयर है वो गर्म रहेगी। तो अगर आप देखें नीचे वाली लेयर ठंडी है, ऊपर वाली लेयर गर्म है, तो अब इसका मतलब हो गया कि विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये हो गया एक टेम्परेचर इन्वर्जन का केस। तो बेसिकली तो आप यहाँ देख सकते हैं कि further the lower layer of atmosphere is cooler than the air loft, thus resulting in situation of temperature inversion। आप देखिए जैसे कि ये लैंड है और ये बहुत ठंडा है, तो इसके पास की जो एयर है ये बहुत ज्यादा ठंडी होगी। हाँ, और जो एयर ऊपर है वो थोड़ी सी इससे गर्म होगी। तो ये एक कंडीशन बन जाती है टेम्परेचर इन्वर्जन की ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, अब अगला सवाल आता है कि हम ट्रोपोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर क्यों बोलते हैं और बेसिकली होता क्या है। ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है टर्न। तो बेसिकली अब हमें यहाँ देखना है कि क्या चीज है जो टर्न हो रही है। तो अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये पता है कि जो वार्म एयर होती है वो राइज करती है, ठीक है, और जो कोल्ड एयर होती है वो सबसाइड करती है। तो अगला कॉन्सेप्ट हमें समझने के लिए आपको मेरे को बताना पड़ेगा, या फिर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली एडियाबैटिक कूलिंग क्या होती है। देखिए साइंस में ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगाएंगे आप किसी के ऊपर, तो जो पार्टिकल्स होंगे उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि उनके अंदर वाइब्रेशन ज्यादा होंगे। और टेम्परेचर क्या होता है, वाइब्रेशन हैं, जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होंगे उतना ज्यादा बॉडी हीट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी चीज के ऊपर से प्रेशर आप कम करते हो, किसी फ्लूइड के ऊपर से, मतलब गैस या लिक्विड के ऊपर से जब आप टेम्परेचर प्रेशर आप कम करेंगे, तो वो जो फ्लूइड होगा वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है, इस वजह से वो कूल भी करने लगेगा क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो अब बहुत धीरे धीरे, क्योंकि उनका बीच का डिस्टेंस बढ़ चुका है क्योंकि प्रेशर कम हो गया है, तो इसलिए उनको ज्यादा जगह मिलेगी वाइब्रेट करने की। वाइब्रेशंस कम होंगे तो टेम्परेचर उनका कम हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम एडियाबैटिक कूलिंग। तो जब एयर राइज करती है ऊपर, क्योंकि ये वार्म एयर है, अब ये राइज कर रही है, तो अब आपको ये पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हो गया एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो अर्थ पे सबसे ज्यादा होता है और हाइट के साथ कम होता रहता है। तो जब ये एयर राइज करेगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ये एयर क्या करेगी, एक्सपैंड। और जब ये एयर एक्सपैंड करेगी तो इट विल गेट एडियाबैटिकली कूल्ड, समझ रहे हैं आप। और जब ये एडियाबैटिकली कूल्ड होगी, अब ये कोल्ड हो गई एयर, तो अब ये दोबारा से क्या करेगी, सबसाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो बेसिकली क्या हुआ कि सन से रेज आई, अर्थ सरफेस पे स्ट्राइक की, वो गर्म हुआ अर्थ सरफेस, उसने अपने ऊपर की एयर को गर्म किया। मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ, ये वाला डायग्राम। तो अर्थ सरफेस गर्म हुआ, एयर भी इसके ऊपर जो है वो गर्म हुई। अब ये राइज करेगी धीरे धीरे करके ये जब राइज कर रही है 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर तक, तो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जा रहा है। ये आपको पता होगा जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहां पे प्रेशर कम होता है। तो जब ये प्रेशर कम होगा तो ये एडियाबैटिकली कोल्ड होगी, एयर कोल्ड हो जाएगी, मतलब कूल हो रही है, एडियाबैटिकली कूलिंग हो रही है एयर की। इसलिए जो ये एयर जो ऊपर राइज की थी ये दोबारा से फिर सबसाइड करने लग जाती है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एयर कर रही है टर्न, ऊपर तक गई और फिर आ जाती है नीचे। तो बेसिकली जिस हाइट तक ये जा रही है उस हाइट को ही हम ट्रोपोपॉज बोल रहे हैं। यही हमें बता रहा है कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी अपर मोस्ट लिमिट क्या है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रोपोपॉज। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब आप इस डायग्राम में देख के शायद कंफ्यूज हो जाओ कि जो ट्रोपोपॉज है ये इंक्लाइंड क्यों है। इंक्लाइंड का क्या मतलब है कि इक्वेटर पे तो इसकी हाइट को 16 से 18 किलोमीटर है, लेकिन नॉर्थ पोल के अराउंड इसकी हाइट बहुत कम है, 10 से 12 किलोमीटर। इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत इजी है।
आपको पता है कि इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस पड़ती है, डायरेक्ट रेस पड़ती है तो एयर ज्यादा राइज करेगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा इसमें, तो ये ज्यादा हाइट तक जाएगी जब तक वो इतनी एडियाबेटिकली कूल हो जाए कि वो नीचे आ पाए। तो इसलिए यहाँ पे इसकी हाइट ज्यादा है। और नॉर्थ पोल पे या फिर पोल्स पे अगर देखें तो जो राइज हो रही है एयर वो इतनी ज्यादा हाइट तक नहीं जा पाती है, और इसलिए जब वो इतनी ज्यादा वो कोल्ड हो जाती है तो वो नीचे आ जाती है। तो जो ट्रोपोपॉज है ये एक तरीके की लिड है, मतलब ढक्कन है ये, ठीक है, जो एयर को अपने अंदर कंट्रोल करके रखता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि एयर राइज कर रही है इसके बाद मॉइस्चर भी राइज कर रहा है, तो जो क्लाउड्स हैं वो कहाँ बनेंगे, ट्रोपोपॉज के नीचे, मतलब इस लेयर में कहीं भी बन सकते हैं। अगर हम देखें तो जो क्लाउड्स हैं उनकी हाइट बेसिकली कितनी होती है, तो आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट क्लाउड्स हैं उनकी हाइट ज्यादा से ज्यादा 6 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक होगी, और लो लेवल क्लाउड्स तो 2-2.5 किलोमीटर पे भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आपने देखा होगा जब भी आप किसी हिल स्टेशन जाते हैं तो बेसिकली जो क्लाउड्स हैं वो इसका मतलब ट्रोपोस्फेयर में ही बनेंगे, क्योंकि एयर इससे ऊपर राइज नहीं हो रही, मॉइस्चर राइज नहीं हो रहा। और आपको पता है क्लाउड्स के लिए ये दोनों चीजें प्री कंडीशंस हैं विच वी विल कवर इन फर्दर अपकमिंग वीडियोस। तो अब जो सवाल आता है कि व्हाट इज एन आइडियल फ्लाइंग जोन फॉर एयरक्राफ्ट, क्योंकि एयरक्राफ्ट को क्लाउड्स में पसंद नहीं है, मतलब पसंद क्या, एयरक्राफ्ट क्लाउड में अगर ट्रैवल करेंगे, क्लाउड्स रहेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है, विजिबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो क्लाउड्स के ऊपर, हमेशा क्लाउड्स के ऊपर जाके बेसिकली दे ट्रैवल। तो क्लाउड्स के ऊपर मतलब कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, नॉर्मल एयरप्लेन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। तो हमने इस वीडियो में नॉर्मल लैप्स रेट देख लिया क्या होता है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट देख लिया, आइडियल जोन फॉर फ्लाइंग फॉर एयरक्राफ्ट भी देख लिया, टेम्परेचर इन्वर्जन के एग्जांपल्स देख लिए, और मैं आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल बताता हूँ टेम्परेचर इन्वर्जन का। टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है वो माउंटेन्स और वैली सिस्टम में भी होता है, माउंटेन और वैली सिस्टम में भी टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। माउंटेन सिस्टम में ऐसा होता है कि माउंटेन एंड वैली सिस्टम में जो माउंटेन टॉप होता है उस पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, तो दिन में वो वहाँ की जो एयर होती है वो गर्म रहती है, बट रात को जो एयर होती है वो बहुत जल्दी कूल भी हो जाती है। तो फिर रात को जब वो कूल हो जाती है तो हैवी हो जाएगी एयर, तो एयर नीचे की तरफ स्लाइड करेगी और वो वैली में पहुंच जाएगी, और जो वैली की गर्म हवा थी उसको टॉस कर देगी ऊपर। तो आप समझ रहे हैं कि हॉट एयर ऊपर आ गई और माउंटेन की कोल्ड एयर नीचे आ गई दोबारा से। तो अब नीचे क्या है कोल्ड, ऊपर क्या है हॉट, ये टेम्परेचर इन्वर्जन का दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अगर आपको टेम्परेचर इन्वर्जन का कोई और एग्जाम्पल पता है तो आप नीचे बताइए कमेंट्स में। ओके, इसके साथ हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, और कुछ इस टॉपिक पे कुछ और रहेगा तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।